इंजमामुल हक मुकाबला पीसीबी और ज़का अशरफ। साबिक चीफ सेलेक्टर का कहना है बोर्ड ने इल्जामात लगाए, अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, ईमेल्स का जवाब भी नहीं दे रहा। ना बोर्ड ये बता रहा है किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। इस्तीफा मंजूर ना होने का भी टीवी से इल्म हुआ। ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 माह की तौसी के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। 3-4 माह में आप क्या कर लेंगे? पीसीबी ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक के इंटरव्यू पर बोर्ड शदीद खफा। कहा इंजमाम की ईमेल गुज़श्ता रोज़ मौसूल हुई, यकीनी जवाब देंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर उन्हें बताया भी जाएगा और बुलाया भी। इंजमाम को इज्जत देने की वजह से उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। पीसीबी की नीयत खराब होती तो इंजमाम को हटा देते। दूसरों पर जिम्मेदारी डालने वाली बात दुरुस्त नहीं। इंजमाम तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लगता है इंजमामुल हक खुद काम जारी नहीं रखना चाहते। इस बार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जियाला होगा। 8 फरवरी को सिंध के साथ विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कराची और पाकिस्तान की किस्मत बदलने का वादा। एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा हमने सेलेक्ट करने का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाते हैं, फिर देखें हम क्या करते हैं। हमें शहादतों के बावजूद कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या नहीं, पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। हल्का बंदियों का सिलसिला मुकम्मल होने तक किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो उन्हें फिर इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। पीटीआई -9 मई का कसूरवार मुजरम टोला उसके साथ भी हो सकती है। हम उनके साथ कोई किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तो नहीं जा रहे। पंजाब में जहाँ पे हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम PMLN का इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो इलेक्शन का बायकॉट कर देते। राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा एक तरफ शिकवे करते हैं, दूसरी तरफ अगला वज़ीर आज़म बिलावल होने का दावा करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहते हैं कि लीगी रहनुमा ने कहा कि PTI से बात हो सकती है। मज़ीद कहा इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। PTI को मुसावी मौके दिए जाएं। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ के खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत बुनियादी हकूक़ और हमवार सियासी मैदान के हवाले से PTI के खदशात पर गौर करने का कहा। खत में लिखा कि निगरान हुकूमत का तमाम जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। यकीन है जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। तमाम जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। आइन के तहत सदर, वज़ीर आज़म और इदारे शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभाली। सिंध और जनूबी पंजाब पर भी नस्रें जमा ली। गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की अहम सियासी बैठक। बहावलपुर और दीगर अजला के उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। तारिक बशीर चीमा के लिए सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नाम दे दिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अमायदीन से राब्ते बढ़ाने का फैसला। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान से खसूसी राय ली गई। गवर्नर की मरियम नवाज को बहावलपुर से इलेक्शन लड़ने की दावत। PTI सिंध के साबिक सदर सरदार अमीर बख्श भुट्टो से नून लीगी क़यादत का राब्ता। सियासत में मिलकर चलने पर बातचीत। नून लीग क़यादत की अमीर बख्श भुट्टो को लाहौर आने की दावत। अमीर बख्श ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस में गैर कानूनी सियासी बैठक लगाई गई। पीपल्स पार्टी की हसन मुर्तज़ा की कड़ी तनकीद। कहा नून लीग वाले लेवल प्लेइंग फील्ड को एवन फील्ड समझ लेते हैं। गवर्नर का अहदा आईनी है, वहां कैसे सियासी जमात ने काम नहीं करना होगा। नून लीग का इलेक्शन कमीशन के सवालों का जवाब देना हैरान कुन है। लाडला बदल गया, बाकी सब कुछ वही है।
शाज़िया हमारी बोली, पीटीआई ने 9 मई को इंतशार की बहुत सी हदें पार की। लोगों को मारने और जलाने की तरकीब देना जमहूरियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बनने के पहले दिन ही बदल गए थे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है, अपनी जात के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मुल्क की खातिर कुछ करना चाहते हैं, अब उम्मीदों को खुद पूरा करेंगे। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं, अपनी सोच को ऊंचा रखें। अलीम खान बोले, एक पाकिस्तान के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े रहे। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। शिकायत, शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात, पीटीआई ने फिर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। 24 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड फिर से इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीटीआई कानूनी टीम की मुलाकात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा, आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से भी आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया, पीटीआई के झंडे और बैनर्स तक प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे, हमें फ्री एंड फेयर मुहिम की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान ये कलअदम टीटीपी, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने अफगान अबूरी हुकूमत को ऑप्शन दे दिया। तालिबान हुकूमत को कलअदम टीटीपी का सहूलतकार करार दिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी जारी रखने का ऐलान वाज़े किया। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दियों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। कई मौके पर अफगान हुकूमत की दहशतगर्दियों की सहूलतकारी के सबूत मौजूद हैं। अफगान रहनुमाओं की धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को हमारे हवाले करे। टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई दोनों ममालिक के हक में है। ये भी कहा कि पाकिस्तान पर किसी किस्म का दबाव नहीं, ना ही हम किसी का दबाव लेते हैं। किसी भी मुल्क का सफीर कोई मुतालिबा नहीं कर सकता। मैं अपने शहीद वालिद और बाकी शोहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब आज मुझे पता चला कि शोहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है। जो मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हम ये समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, शोहदा के लवाहिकीन का मुतालिबा। कहा, अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी न की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बलवाइयों के सहूलतकार का बाइस बन सकता है। फौजी अदालतों को अपना काम करने दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। फलस्तीन की सरजमीन को तकसीम नहीं किया जा सकता। अमेरिका और बरतानिया बराह रास्त फलस्तीन में अपनी फौजें ले आए हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, गजा में अस्पतालों और स्कूलों पर हमले हो रहे हैं। इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिया जाए। इसराइल के सर पर खून सवार जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर एक और हमला। शुजाया और खान यूनिस पर भी बदतरीन बमबारी। अल-शिफा अस्पताल के करीब भी दर्जनों मिसाइल टाके। मज़ीद 214 फलस्तीनी शहीद। शाहबा की मजमूई तादाद 10,500 से बढ़ गई। आलमी रेड क्रॉस का कहना है कि इसराइल ने तिब्बी सामान ले जाने वाले काफिलों को भी निशाना बनाया। 5 ट्रकों पर हमले किए गए, 2 तबाह हो गए। शुमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। खाने के एक नवाले को तरसते फलस्तीनियों की वीडियोस ने दिल दहला दिए। गजा सिटी में झड़पें जारी। हमास ने रॉकेट हमलों की वीडियोस जारी कर दी। यमनी हौसियों का इसराइल पर एक और ड्रोन हमला। गजा का तीसरी बार दुनिया से राब्ता कट गया। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ताकत के नशे में होश खो बैठे। सरेआम कत्लेआम के खुले आम धमकियां। कहा, गजा का हर तरफ से मुहासरा कर लिया गया। शहर के अंदर एक्शन हो रहा है। फलस्तीनी शहरी जनूब को भाग जाएं, हम रुकने वाले नहीं।
हिजबुल्लाह जंग में दाखिल हुई तो बड़ी गलती करेगी। साबिक इस्राएली वज़ीर आज़म एहूद ऑलमर्ट की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। कहा 7 अक्टूबर की नाकामी के बाद नेतन्याहू नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म इस्राएल के लिए खतरा बन चुके हैं। अमेरिका की गजा पट्टी पर नए तवील मुद्दती कब्जे की मुखालफत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करते। G7 ममालिक का जंग में वक्फे पर जोर। पीटीआई की कारकुन सनम जावेद रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। 9 मई जलाओ घराओ केस में अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया था। कोट लखपत जेल के बाहर से फिर पकड़ लिया गया। बादल तो ना बरसे, अवाम पर बिजली जरूर गिर गई। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा 1 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हुआ, नवंबर में वसूल किया जाएगा। सुई गैस कीमतों में सिर्फ इजाफा नहीं, बेतहाशा इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की कोई पेशकश नहीं की। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की तरदीद। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए कहा हमारी नून लीग से ऐसी कोई बात नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की उज़्बेक सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी, दिफा और ताउन के शोबों पर बातचीत। सिंध हुकूमत और MDA को बहरिया टाउन कराची को दस्तयाब जमीन की पैमाइश के लिए सर्वे का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची केस की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। बहरिया टाउन को मार्केट से ज्यादा कीमत लगाकर तासुब का निशाना बनाया गया। अदायगी के लिए तैयार हैं लेकिन जमीन पूरी दी जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए खिलाफ आइन फैसला देना तो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हतमी हो चुका, अमल दरामद हर सूरत होना है। ऐसे मुमकिन नहीं अदालत अपने हुक्म से पीछे हट जाए। समाअत मुकम्मल। बहरिया टाउन की अदालत में जमा कराई गई रकम की तफसीलात तलब। बागों का शहर आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर में स्मॉग ने जीना मुश्किल बना दिया। शहरियों की सेहत खराब होने लगी। माहौलियाती आलूदगी का इंडेक्स 450 से भी तजावुज़ कर गया। पंजाब के 8 अजला में 10 नवंबर की आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्मॉग के हवाले से अगले 4 रोज बहुत अहम है। स्मॉग से मुताल्लिक जुम्मे को सख्ती करेंगे। उधर हुकूमत का कार्बन अखराज करने वाली इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने का फैसला। दिल्ली में शदीद स्मॉग के बायस तमाम स्कूलों में तातीलात का ऐलान। स्कूल्स 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। मैं फ़लस्तीन हूँ, दुनिया भर में आवाज़ें बुलंद। मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ। नीदरलैंड्स में सैकड़ों अफराद का जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में व्हीलचेयर पर मासूर शख्स की रैली में शिरकत। दमिश्क का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मराकश में फ्रांसीसी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको में भी एहतजाज। मुत्तहिदा अरब अमारात का जख्मियों के लिए अस्पताल कायम करने का फैसला। फील्ड अस्पताल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। टर्किश पार्लियामेंट का मुनफरिद एहतजाज। मेन्यू से मगरबी कंपनीज की अशिया निकाल दी। मगरबी किनारे में फलस्तीनी सदर पर जानलेवा हमला। गोली लगने से मुहाफिज जाँ बहक। महमूद अब्बास महफूज रहे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को इसराइल का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा जंगबंदी न हुई तो इसराइल पर हमले तेज करेंगे।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वाहिद फ़लस्तीनी रहनुमा राशिदा तलैब के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंसूर। राशिदा तलैब ने बार बार इसराइली बर्फियत का पर्दाफाश किया। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत और गजा पर इसराइली बमबारी पर तनकीद की गई। राशिदा तलैब ऐवान में फ़लस्तीनियों के हक में बयान देते हुए आब दीदा हो गईं। कराची में जमात इस्लामी के तहत बच्चों का गसा मार्च। शाहराह कादीन पर बच्चों ने फ़लस्तीन के परचम लहराए, अपनी पॉकेट मनी से अतिया किया। अमीर कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, अफगानिस्तान में बम फेंकने वाला अमेरिका आज इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। सगियां से बाबू साबू इंटरचेंज तक के रूट का मुआयना किया। तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत। प्रोजेक्ट की सड़कों को मजीद कुशादा करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, सड़कों की तरफ फौरी तजावुजात हटाए जाएं। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 140वां यौम विलादत। मुल्क भर में आज आम तातील होगी। तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। शायर मशरिक के फलसफे की पूरी दुनिया मोतरफ। सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद। ईडन गार्डन्स में भरपूर ट्रेनिंग। हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग कराई। 11 नवंबर को अहम तरीन मैच इंग्लैंड से होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का सुबह होने वाला मैच भी इंतहाई अहम। हार न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर सकती है। जीत पाकिस्तान को रन रेट पर ला सकती है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन नीदरलैंड्स के खिलाफ चल ही गई। 340 रन का हदफ दिया। नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त। बेन स्टोक्स की शानदार सेंचुरी। मिलान ने 87 रन की इनिंग्स खेली। इंडोनेशिया के सदर के बेटे के हक में फैसला देना महंगा पड़ा। इंडोनेशिया के चीफ जस्टिस की बरतरफ कर दिया गया। जुडिशल पैनल ने फौरी और सख्त तरीन एक्शन लिया। आठवीं थल जीप रैली का मेला सज गया। आज से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। मेले में ऊंट, गुड डांस, नेजाबाजी, कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले भी होंगे। आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम भी किया जाएगा।